नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन। तो मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन में अपन ने दो प्रोसीजर देखी थी, दो क्लासिफिकेशन देखे थे मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन में। देखो, एडिपोशियर और ममिफिकेशन। एडिपोशियर जिसको सेपोनिफिकेशन भी बोलते हैं, देखो अपन ने यहाँ पर देखा था एडिपोशियर डेट इज सेपोनिफिकेशन और एडिपोशियर डेट इज सेपोनिफिकेशन और मोमिफिकेशन मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन में देखा था अपन ने। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं एडिपोशियर या फिर सेपोनिफिकेशन होता क्या है। तो एडिपोशियर को ही सेपोनिफिकेशन कहते हैं। देखो, अब मॉडिफिकेशन ऑफ द प्यूट्रिफिकेशन प्रोसेस which involve hydrolysis and hydrogenation of fatty tissue into yellow, greasy, rapid wax-like substance called adipocere. एडिपोशियर क्या है? मॉडिफाइड प्यूट्रिफिकेशन प्रोसेस है। ठीक है, मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन तो अपन ने देखा ही था। तो मॉडिफाइड प्यूट्रिफिकेशन प्रोसेस है विच इन्वॉल्व हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैटी टिश्यू इनटू येलो ग्रीसी रैपिड वैक्स लाइक सब्सटेंस कॉल्ड एडिपोशियर। तो इसमें एडिपोशियर का निर्माण होगा। एडिपोशियर जो कि येलो ग्रीसी रिसिड वैक्स लाइक सब्सटेंस होगा बाय प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस एंड हाइड्रोजिनेशन। देखो, द फैट रहता है बॉडी में, फैट के ऊपर अपन ने हाइड्रोलाइसिस की तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को अपन ने हाइड्रोजिनेशन किया, हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस हुई तो उसको कन्वर्ट काय में हो गया वो सैचुरेटेड फैटी एसिड में। उसी को अपन एडिपोशियर कहेंगे, जो कि येलो ग्रीसी रेसिड वैक्स लाइक सब्सटेंस रहेगा, है ना। फिर से बता देता हूँ मैं, फैटी टिश्यू थे अपने बॉडी के अंदर, उसको अपन ने हाइड्रोलाइसिस किया, उसके बाद में वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गए, उसके ऊपर हाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस हुई, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो गए, उसी को एडिपोशियर कहेंगे। फीचर ऑफ एडिपोशियर, एडिपोशियर कैसा दिखता है? देखो, कलर क्या है देखा था अपन ने, येलो वाइट कलर होता है। स्ट्रक्चर ग्रीसी वैक्स लाइक होता है और स्मेल रेसिड स्मेल, रिंसिड स्मेल, है ना, रिंसिड स्मेल उसमें देखने को मिलती है। प्रोसेस ऑफ एडिपोशियर, द प्रोसेस इन्वॉल्व हाइड्रोजिनेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ द बॉडी फैट इन द फॉर्म इन एनी साइट वेयर द फैटी टिश्यू आर प्रेजेंट, है ना। तो प्रोसेस तो वही है, हाइड्रोजिनेशन और हाइड्रोलाइसिस, जहाँ पर कि जो फैटी टिश्यूज होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एडिपोशियर में। इसके बाद में साइट ऑफ एडिपोशियर कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, साइट क्या क्या है उसकी? सब क्यूटेनियस फैटी डिकम्पोजिशन ऑफ चीक्स, ब्रेस्ट, बटक एंड एब्डोमेन, है ना। कहाँ का सब क्यूटेनियस फैटी डिकम्पोजिशन? दैट इज चीक, ब्रेस्ट, बटक और एब्डोमेन में अपन को एडिपोशियर देखने को मिलता है। द लिम्ब, चेस्ट वॉल, अदर पार्ट ऑफ बॉडी में भी अफेक्टेड, है ना। जो लिम्ब होती है मतलब कि हाथ पैर, चेस्ट वॉल, है ना, वहाँ पर भी कभी कभी देखने को मिलता है। ड्यूरेशन रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ एडिपोशियर, ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया में 5 से 15 दिन में एडिपोशियर अपीयर होता है और टेम्परेट कंट्रीज में 3 हफ्ते लग जाते हैं। ठीक है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में लिख के आना है अपन को। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ एडिपोशियर, इट हेल्प टू establish the identification of the person when external feature are well preserved, है ना। आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है पर्सन को when external features are externally preserved. It give an individual of the cause of death when injury is recognized. Cause of death, किस कारणवश जो इंसान है उसकी मृत्यु हुई है, अगर बॉडी प्रिजर्व्ड है, अगर उसका एडिपोशियर है तो इसका कॉज पता लगाया जा सकता है, मृत्यु का कॉज क्या था। इट गिव सम इंडिकेशन ऑफ द टाइम एस्केप्ड सिंस डेथ, कितने समय पहले मृत्यु हुई थी इसको भी ये इंडिकेट करता है ना। तो कितने समय पहले की ये लाश है, कितने समय पहले मृत्यु हुई थी, ये भी बता सकते हैं इसके द्वारा। इट इंडिकेट प्लेस, वाटर, मॉइस्ट ग्राउंड फ्रॉम
विच बॉडी हैज़ बिन रिकवर्ड, है ना। तो कहाँ पर इसकी मृत्यु हुई थी, कुछ वाटर में या फिर मॉइस्ट ग्राउंड पर या फिर कहाँ, तो ये भी इससे रिकॉग्नाइज्ड किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया एडिपोस ईयर। अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं ममिफिकेशन। ममिफिकेशन दिस इज मॉडिफाइड प्रोसेस ऑफ प्यूट्रिफिकेशन सम टाइम अरेस्टेड एंड द बॉडी टिश्यू में अंडरगोज ममिफिकेशन। तो ममिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, ये भी मॉडिफाइड प्यूट्रिफिकेशन प्रोसेस है जिसमें बॉडी जो है वो अरेस्ट हो जाती है एक टाइप से, है ना। तो बॉडी टिश्यू में अरेस्ट अंडरगोज ममिफिकेशन। प्रोसेस क्या है, इट्स कैरेक्टराइज बाय हाइड्रोड डिहाइड्रेशन और डाइसेक्शन ऑफ द बॉडी एंड विसरा आफ्टर डेथ। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रोजिनेशन हो रहा था एडिपोस ईयर में। यहाँ पर डिहाइड्रेशन करके अपन मतलब कि ममिफिकेशन कर रहे हैं। इट कैरेक्टराइज बाय डिहाइड्रेशन और डिसेक्शन ऑफ द बॉडी टिश्यू एंड विसरा। फीचर क्या है, ममिफाइंग बॉडी इज श्रीवेंड, है ना, सुकड़ी रहती है वो, बिकॉज डिहाइड्रेशन हो गया है पूरे उसका फैटी टिश्यू या फिर पूरी बॉडी का, तो वो सुकड़ी रहेगी, श्रीवेंड, ठीक है। प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस, कोई उसमें स्मेल नहीं आएगी, हैज़ लॉस्ट वेट, है ना। अगर श्रीवेंड हो गई है तो वहाँ पर अगर पूरा वाटर का कंटेंट बाहर निकल गया है, तो अपन तो वैसे बोलते ही है कि अपने अब पूरा जो शरीर होता है वो वाटर से मिलकर बना है। तो अगर अपन ने वाटर ही उसमें से निकाल दिया तो वहाँ पर जो है वो उसका जो वेट है वो लॉस हो जाएगा। ऑफ्टन वेरी डार्क ऑलमोस्ट ब्लैक कलर, है ना। तो यहाँ पर ब्लैक कलर की देखने को लगेगी, वहाँ पर येलो कलर की दिख रही थी एडिपोस ईयर में, ये यहाँ पर ब्लैक कलर की देखने को अपन को मिलेगी। प्लेस, ठीक है। इन्फ्लुएंस फैक्टर क्या है यहाँ पर देखो, ममिफिकेशन में इन्फ्लुएंस फैक्टर है दैट इज प्लेस। ड्राई सॉइल है, डेजर्ट है, राजस्थान का एरिया है, तो वहाँ पर अफेक्ट करेगा वो ममिफिकेशन के लिए। एटमॉस्फेयर कैसा है, ड्राई है, वार्म है, ठीक है। क्रोनिक पॉइजनिंग से तो डेथ नहीं हुई, आर्सेनिक से या फिर एंटीमनी से तो डेथ नहीं हुई। एज क्या है, इन्फेंट है या फिर एडल्ट है ना। तो एज से भी वो डिफर करेगी ममिफिकेशन की प्रोसेस। ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ ममिफिकेशन, exposed part of the body such as lips, tips of nose, finger, toe, ममिफाइंग फर्स्ट, है ना। तो जो एक्सपोज पार्ट होते हैं वो सबसे पहले ममिफाई होते हैं। द प्रोसेस देन एक्सटेंड टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ बॉडी। तो सबसे पहले जो एक्सपोज पार्ट होते हैं डेट इज अपने जो लिप्स है, जो अपनी टिप ऑफ नोज है, फिंगर्स है, टोज है, वो सबसे पहले ममिफाई हो गए, उसके बाद में इंटरनल पार्ट ममिफाई होंगे। ड्यूरेशन वेरियस फ्रॉम 3 months टू ईयर्स एज, है ना। तो 3 month से कुछ साल तक के ये वेरी कर सकता है ममिफिकेशन की प्रोसेस। वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, देखिए ना अपन ने एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पर, प्लेस, एटमॉस्फेयर, क्रोनिक पॉइजनिंग, एज, ठीक है। मेडिकोलिकल इंपॉर्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपन को याद रखना है। मेडिकोलिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका, इट हेल्प टू इस्टेब्लिश, देखो आइडेंटिफिकेशन तो है ही, उसमें भी था एडिपोस ईयर में भी था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन व्हेन एक्सटर्नल फीचर आर प्रिजर्व्ड। इट गिव इंडिकेशन ऑफ द कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ भी इससे पता लगाई जा सकती है। एडिपोस ईयर में भी यही था, कॉज ऑफ डेथ पता लगाई जा सकती है इसके द्वारा। इट गिव एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। इट गिव इंडिकेशन ऑफ द टाइम इलैप्स्ड सिंस डेथ, है ना, कितना समय पहले मृत्यु हुई थी, इसको भी पहचाना जा सकता है इससे। तो टाइम ड्यूरेशन सिंस डेथ को भी पता लगाया जा सकता है। इट इंडिकेट प्लेस, हॉट, ड्राई, विच बॉडी हैज़ बीन रिकवर्ड, ठीक है। मतलब कि ड्राई एरिया में मृत्यु हुई है या फिर कहाँ पर मृत्यु हुई है, इसको भी पता लगाया जा सकता है बाय एग्जामिनेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।